बड़ा सिंपल है। लग्न में शनि बैठा तो जीवन भर दुख, ठीक है। और अगर शत्रुगृही होके बैठा, कालपुरुष कुंडली के अष्टम स्थान वृश्चिक लग्न में बैठा, मैं एक आदमी को भी सुखी नहीं देखा हूं आज तक, ठीक है। 18 साल से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं। मेरे पास जो मेरा लेबोरेटरी मंकी है, मंकीन, फीमेल मंकीन, 18 साल वृश्चिक लग्न में शनि बैठा है। कमर से लेके पैर तक हर जगह में वो क्या बोलते हैं बीमारी, ठीक है, वेरिकस वेन, ठीक है। थोड़ा देर चले नहीं चले मुश्किल। और सुनो, ये शनि महादशा जब भयंकर रूप लेता है, अच्छा शुक्र के लिए भी शत्रु है, शनि के लिए भी शत्रु है वृश्चिक लग्न। और ये जब दंड देता है ना, आज एक 10वीं घर था, मेरे को अभी बुलाए थे खाने के लिए, अभी आ रहा हूं। सुनो केस बता रहा हूं। जवानी, भरी जवानी में एक बच्चा जन्म हुआ, प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट में काम कर रहा था, एक्सीडेंट हुआ, कमर से नीचे पैरालाइज्ड। 18 साल पूरा शनि महादशा इंड तक एक ही बिस्तर, एक ही बेड में पत्नी उसका गू फेंक रही थी। 18 साल, धीरे धीरे फिर और बढ़ा, आखिरी तक 4 साल पहले किडनी गया, फिर लिवर गया, फिर आंख में दिखाई नहीं दिया, देख नहीं पाया, बैठा रहा। क्या दंड। लेकिन बेवकूफ लोग कभी एक बार भी ग्रह शांति करा लें, कभी थोड़ा सा उसके नाम पे पूजा पाठ करा ले नहीं। लाखों रुपया डॉक्टर खिला दिया, लाखों बार आईसीयू में एडमिट किया, हजार हजार लाख लाख रुपया दिया, किसी एक दिन कोई कुंडली या कोई ज्योतिष या कोई पूजा नहीं कराया, कोई ग्रह शांति नहीं कराया। ये खेल होता है, ठीक है। जब लग्न में 2 पाप ग्रह या 1 पाप ग्रह के साथ अष्टमेश बैठ जाए, ठीक है। अब बोलोगे कि सुखाधिपति, चतुर्थाधिपति, पंचमाधिपति बन के वृश्चिक लग्न राशि में बैठा, ठीक। लग्न में वो कितना अधिपति बैठ जाए, लेकिन यहां का शनि, मैं आज तक जितनों को देखा हूं, एक तो कारक नहीं है, दूसरा शत्रु है, तीसरा यहां पर शनि बहुत वनरेबल हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। यहां की कालपुरुष कुंडली में अष्टम स्थान में शनि कारक है, कारक में बैठा, ठीक है। लेकिन ऑन द बेस ऑफ लग्न यहां उसके बॉडी में प्रचंड इरिटेशन बनता है, अशांत व्यक्तित्व। और अगर वहां दोनों के साथ बैठा तो नीच नारी के साथ संगत और नारी से प्रचंड धोखा, ऐसा धोखा, ऐसा चप्पल, ऐसे गू लगा के चप्पल से नारी से मार खाना देखा हूं मैं ऐसे कंडीशन में, ठीक है। शनि 7.5 का एक फल होता है, शनि महादशा का दूसरा फल होता है। शनि 7.5 के साथ शनि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राणदशा का एक अलग फल होता है, ठीक है। और जैसे जैसे शनि बॉडी में इन करने लगेगा, मतलब महादशा इन करेगा, 7.5 उतरता रहेगा या मध्य में चलाएगा, और उस लग्न राशि में शनि बैठेगा और शनि देख रहा है, वृश्चिक को देख रहा है, कुंभ में है, व्यक्ति को इतना आइसोलेट कर देता है, इतना साइलेंस कर देता है, इतना रुचिहीन कर देता है, इतना रुथलेस कर देता है, इतना मतलब पत्थर बना देता है, इतना आइसोलेशन, मतलब वैमनस्य संन्यास भाव कर देता है कि उसके सामने मुंबई का लड्डू एकदम झोल निकलता रहेगा, फिर भी खाने का इच्छा नहीं होगा। आप जो कह रहे हो कि नया चीज मैं ट्राई करूं और मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं, देखो अभी क्या है, धनु के घर में शुक्र बैठा है, मंगल बैठा है, बुध बैठा है, 45 दिन से आके बैठा है, तो कुलकुली तो बढ़ेगा, खुजली तो बढ़ेगा, और मन में ढेर सारे कामना वासनाएं तो बढ़ेंगे। तो ये जब तक शुक्र मंगल यहां बैठे हैं तो आदमी को अति कामुकता भाव देना चालू कर देता है। तो इस समय ये तात्कालिक है, ऊपर से राहु का महादशा आपका चल रहा है। हम ज्योतिष लोग खाली नेगेटिव और किसी को डराने के लिए नहीं बैठे हैं। तो आपको हमें मोटिवेट करना है, आपको हमें काउंसलिंग करना है, आपको हमें संग्रह देना है, आपको हमें मतलब क्या बोलते हैं, धैर्य रखने के लिए बोलना है, और हमारे वाणी में वो दम होना चाहिए। है तो नेगेटिव, आगे चल के बड़े सारे दुर्घटनाएं दिख रहे हैं, तो क्या अभी से बोल बोल के आपको डराऊं? क्या करूं अभी बताइए। श्रापित योग लग्न में होने से क्या होता है, उसका ऊपर 45 मिनट का वीडियो बना के दिया हूं आज से 2 साल पहले। तो ये जरूरी है कि आपको सब मेरे ही मुंह से सुनना पड़े और मैं ही बोलूं सब? नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं आपको कह रहा हूं, सुन लीजिए मेरा बात ध्यान से। पहले 1 नंबर काम क्या है, श्रापित योग को
शांति करने का जो उपाय है, पहले उसको भली भांति समझ लीजिए और करिए। और इसके लिए देखिए, यही श्रापित योग के लिए अमेरिका से मेरे पास आ रहे हैं। यही श्रापित की मतलब ये कोई जल्दी कराना नहीं चाहता है, चलो कालसर्प दोष वगैरह वगैरह करा लेते हैं। ये इतना दंडनीय है ना कि मैं जिसको कराता हूं मेरे को खुद 7-8 दिन 10 दिन 1 महीना खुद पेन में रहना पड़ता है, और मेरे पंडितों को भी रहना पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा एनर्जी 12 दिन 11 दिन पकड़ के अभिषेक करना, हवन करना, महारुद्राभिषेक को कराना कोई बच्चा का खेल नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं किसी को इस नाम पे मतलब पैसा लूटा जाए, जब तक कि वो अपने मुंह से नहीं बोले। कुछ चीज होता है ना, जैसे मेरे को बहुत सारे लोग, मैं बोल देता हूं कि ये करा लो, लेकिन मेरे को जब तक कोई नहीं बोला कि गुरुजी आप करिए या हम आना चाहते हैं या आप आइए, तब तक हम किसी के ऊपर पढ़ के जाके बोलेंगे तो बोला पंडित लूटने का चक्कर में है, पंडित ठगेगा लूटेगा। तो हम बोलते हैं कि आप करा लो, नहीं होगा तो फिर हमारे पास आओ, हम बैठे हैं यहाँ पर, हम ही हैं एक आचार्य संजय जो बोलते हैं आओ और करो। ठीक है, उसके लिए जो करना चाहिए पहले करके देखो। आप जिस श्रापित योग को डर रहे हो, उससे बड़ा राजयोग नहीं है। धूम धनी बनाता है, बहुत पैसा देता है, हाँ कष्ट देता है, रोग बीमार देता है, लेकिन इसको शांति करने के बाद अच्छा फल मिलते हुए भी मैं देखा हूं। अगर मीन राशि वालों का एक राहु बैठा है, 1.5 साल बैठेगा, कुंभ में 2.5 साल बैठेगा, इनके पास कोई रहना नहीं चाहेगा। इनके पास अगर कोई 1-2 घंटा 2-3 घंटा रह जाए ना तो बहुत है, उनका एनर्जी ही उनको ठेल के खेत के फेंक देगा। उनके पास कौन रहेगा? जितने पनौती, कचड़ा, गंदा, नीच, दुर्गुण युक्त, दुर्गंध युक्त, गंदे लोग, पनौती लोग उनके पास रह सकते हैं, अच्छे लोग नहीं रह सकते। तो ऐसे कंडीशन में आपके लग्न में तो 3-3 पाप ग्रह बैठे हैं, लेकिन इस मैलेफिक एनर्जी को रिलीज डाउन करना इतना सहज नहीं है, लेकिन रिलीज कर देंगे तो मेरा पक्का है कि यही जो जिसको दुर्योग कह रहे हो यही राजयोग में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन करना पड़ेगा। उस हिसाब में यहां थोड़ा सा हैप्पी एनर्जी बूस्ट चाहिए होता है। जैसे मैं बोला महारुद्राभिषेक, ये कोई छोटा खेल नहीं है। अच्छा पंडित राजी नहीं होते ये काम करने के लिए, ठीक है, लेकिन करा दोगे तो रिजल्ट मिलेगा। करो कि ये जो शिवरात्रि है इसमें बाकी लोग भी आ रहे हैं, जो लोग ऐसे ही कुछ लोग जिनका श्रापित योग चल रहा है ना, तो चलो 12 दिन जब आओगे तब आओगे, लेकिन मेरा टारगेट है इसी शिवरात्रि में 12 रुद्राभिषेक करवा दूं आप लोगों के लिए। एक प्रिलिमिनरी रिसर्च है, क्या एक दिन में ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, कोशिश करिए इस दिन आने के लिए। ठीक है, एक रुद्राभिषेक का टाइम पीरियड होता है करीब 8 घंटा। सुबह से अगर बैठते हैं शाम हो जाता है, कभी कभार 9-10 घंटा भी हो जाता है यज्ञ समापन करके। ऐसे 11 दिन और 12वां दिन में उसका उद्यापन, और 11 दिन तक पूरा अखंड दीप चलेगा। लेकिन मैं उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लाके 2-3 साल से इसके ऊपर रिसर्च किया तो कुछ अच्छा रिजल्ट मिला। वो था ये कि पूरे शिवरात्रि के दिन सुबह से लेके 24 घंटा के अंदर 8 प्रहर, चलो 2-2 घंटा में अगर मैं 8 पंडित लगाता हूं तो 8 रुद्राभिषेक हो गया, बाकी रह गया 4। ठीक है, 3 रह गया, तो ये 11 रुद्राभिषेक बाकी 3 दिन अलग अलग डे में करा देने का प्लानिंग है। ठीक है, और अगर पॉसिबल है, अगर और 2 पंडित लगाता हूं और ग्रुप में, तो हो सकता है 1 दिन में हो जाए। लेकिन ये विधान नहीं है, ये मेरा पर्सनल रिसर्च है। बाकी लोगों को 3 साल से करते करते, आप जैसे लोग जो लोग बहुत पीड़ित हैं, कष्ट में हैं, लेकिन किसका ताकत है कि 24 घंटा भोलेनाथ के पास बैठे और करे। कौन सा मंदिर में शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में आपको 12 घंटा शिव मंदिर दे देगा? हमारे यहाँ जो झुग्गी झोपड़ी में शिव मंदिर है वहां भी नहीं देते हैं, जो पहाड़ जंगल के अंदर है वहां भी नहीं देते हैं। तो ये मैं अपने जो ऑफिस है, जहां पर हमारा आश्रम है, जहां पर नित्य यज्ञ कुंड है, जागृत यज्ञ कुंड और शिवलिंग है, वहीं पर कराता हूं। तो अगर आपका जितना पॉसिबल है आप करा लो। ठीक है, 1-2 दिन का बात है। फिर अगर उसमें रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर 11 दिन का अलग टाइम में कराना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और देखो, नहीं करके भी धरती छोड़ के चली गई ना तो अगला जन्म में फिर इसको और ज्यादा पेनफुल करके रख देगा। निवारण तो करना ही है। ठीक है, हाँ,
और इस शिवरात्रि में क्या है ना, कम खर्चा में हो जाता है, क्योंकि सामूहिक लेवल में करते हैं तो बहुत कम खर्चा होता है, उसमें काम बन जाता है। लेकिन सोचिए, ये आज के डेट में पंडित मतलब सर्वनिम्न 26,000 से नीचे बात नहीं करता, सारा काम मिला के तो 26,000 करके 11 इंटू 26 इतना खर्चा है टेक्निकली तो उतना नहीं, उससे बहुत कम खर्चा में एक दिन में आप जैसे लोगों के लिए एक मैं कोशिश करके कि भाई हो जाए, और चलो पंडित लोग हमारा 2-4 दिन दंड मिल जाए देख लेते हैं, इसलिए ये काम को करा है।